कि विनोद बाबू का गांव का बगल में अगर किसी के साथ ऐसा शोषण हो रहा है तो हम लोग को आवाज बनना चाहिए, वरना विनोद बाबू का विचार अधूरा रह जाएगा, विनोद बाबू का सपना अधूरा रह जाएगा, ये राज्य झारखंड अधूरा रह जाएगा। तो क्या आप भी नहीं छोड़ेंगे कि आप भी नेतागिरी करने आ गए बलियापुर? दादा, और वो गांव के बगल के अगर कोई महिला के अगर ये स्थिति है तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार के डूब के मोर जाना चाहिए। भैया कब करिएगा आप लोग? मरेगा तब करिएगा। भोटवा ओखिन लेपतिन, विधायक सांसद ओखिन बनपतिन, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर ओखिन चढ़पतिन, और यहाँ के गरीब के समस्या हम नहीं सुन। सरकारी सुविधा नहीं मिलना, यहाँ तक कि उनके घर में बिजली भी नहीं है। इस मामले में हम करण महतो जी से जानेंगे कि आज भी लोग सिर्फ दर की ठोकरें खा रहे हैं और कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं। मोदी डी करे गांव के एक महिला के साथ इतना दिक्कत है, ना ओकर वहाँ खाए के चावल है, ने ओकर अच्छा से रहे घर है, ने बिजली है ओकर घर में, ने ओकर शौचालय भी नहीं है। शौचालय भी ना है। जब मोदी जी कहल है कि हर घर में स्वच्छ शौचालय, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी दुर्भाग्य के बात है। और ये खातिर दुर्भाग्य के बात है कि बलियापुर जे झारखंड के भीष्म पितामह जनक, झारखंड के मसीहा, ओकर जे विनोद धाम है ओकर से मात्र 300 या 400 मीटर दूर में 200 मीटर दूर में ही गांव है। और वो गांव के बगल के अगर कोई महिला के अगर ये स्थिति है तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार के डूब के मोर जाना चाहिए। काहे कि झारखंड सरकार के जो माहौल चल रहा है, झारखंड सरकार जो पेपर में अपन विकास दिखा रहा है, झारखंड सरकार के जो पदाधिकारी गांव में नहीं बैठ के अपन ऑफिस से जो कार्यालय चला रहा है, चाहे वो राशन है, अभी तो हर गांव में चावल वितरण एकदम कंपल्सरी है, लेकिन की बात है कि वो महिला ढीन कार्ड ना है, लाल कार्ड, अत्यंत गरीब का पीला कार्ड, कोई कार्ड ना है, तो कहीं ना कहीं वो पंचायत के जे प्रतिनिधि है और वो पंचायत के जे नेतृत्व करे वो पंचायत के, कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्य के बात है। और ओखिन के लाज लागे के चाहिए, शर्म आना चाहिए। और बड़ी दुख के साथ आज हमको बोले पड़ रहा है कि पूरा झारखंड के हम इनके नेता सब, आज पूरा राज्य के नेता सब बलियापुर के नज़र से देख रहा हथिन, एक नज़र से बलियापुर आए रहा हथिन माला चढ़वे, लेकिन यहाँ के सिर्फ हम इनके आशीष दा ई बात तक कल मुखर के रखल और वो अपन स्तर से व्यवस्था जे हल वो करल और वो कहल। हम राजकुमार दाकर वीडियो में ही देख लिए, बात था बड़ी दुख लगल। वो कहल कि जे हेतु ये लड़ाईटा हमनी लड़बे और हमीनो आशीष दा गीटा में साथ ही है। नहीं, जो होगा नहीं, आशीष जी ने सीधे शब्दों में कहा है किसी को छोड़ेंगे नहीं। दादा एक चीज़, तो क्या आप भी नहीं छोड़ेंगे कि आप भी नेतागिरी करने आ गए बलियापुर? ये जब मामला है तो ये बात हम तोरा पूरा राजकुमार दा विश्वास के साथ कहे हो कि आज ना हम अभी 1-2 दिन ही हम आए के वो महिला, हम इनके दीदी से हम आए के मिलबे और हमर बाटे ले। 1 मिनट, मिलने से होगा कि आर्थिक भी मदद करिएगा? हमर बाटे खाली फोटो खिंचा के सोशल मीडिया में कमेंट लेना है? पूरा बोले दादा, हमर बाटे ले जो हमर सहयोग हेतु हम वो सहयोग भी करबे। और दूसरा बात, यहाँ बलियापुर के ब्लॉक के जे पदाधिकारी है, खास करके यहाँ के जे एमओ है वो सब के 3 दिन से मामला चल रहा है, कोई सूद नहीं लेना है अभी तक। दादा ओटे हम कह रहे हो कि हामिन ओकर से आपन से जे सहयोग हेतु, हामिन के दने से झारखंडी भाषा संघर्ष समिति से जे सहयोग हेतु करबे, आशीष दा करिए रहा। ओकर बाद हमीन भैया कब करिएगा आप लोग? मरेगा तब करिएगा? दादा काली मामलाटा जान ली। ठीक है, मानते हैं। अगर आप पीड़ित परिवार से जाके मिल लेते, आर्थिक सहयोग कर देते और संबंधित पदाधिकारी से बात करते तो एक विनोद बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि होता। दादा विनोद बाबू का हमीन सच्ची श्रद्धांजलि देवे और विनोद बाबू कर माटी बलियापुर से तोरा बोल के जाए। हम काल वो गांव आए रही, वो दीदी से मिल रही और ब्लॉक पदाधिकारी वीडियो सु ई मैटर में बात करबे और हमर से जितना बन पड़ते हम वो दीदी खातिर करबे। एते तो जान ले, आज तो हमने माला पिंधा के श्रद्धांजलि दिली, कल विनोद बाबू के माटी में खड़ा है कि वो दीदी के साथ ओकर हक अधिकार के आवाज़ उठाए के। अगर तोरा राजकुमार दा लागो कि यही सच्ची श्रद्धांजलि है तो करण महतो 1 इंच पीछे नहीं हटेगा, कल आएगा, बैठेगा, बात करेगा और जितना समस्या है जरूरत पड़े तो करण महतो खुद आवेदन लिखता है, बात रखता है, जरूरत पड़ता है तो ब्लॉक ना डीसी चैम्बर तक जीवे, लेकिन वो दीदी के इंसाफ दिए हुए वो भी कर देवे। और आज तोर सामने फिर बोल के जाए हो कि कल दीदी के पास हम ही नहीं भाई
आशीष दा भी रहते, फिर हम ब्लॉक में जाके ओकर जितना है ओकर अगर राशन कार्ड ना है ओकर में हम बात करबे, राशन कार्ड बनवे काम करबे। आधार कार्ड भी नहीं बना। आधार कार्ड अगर ना है तो ये तो दुर्भाग्य के बात है। ब्लॉक पदाधिकारी, वहाँ के मुखिया, वहाँ के वार्ड, ये दुर्भाग्य के बात है कि कौन आधार पे ओकरा छोड़ दल है, की खातिर छोड़ दल है। ये भी एगो जांच के विषय है कि जाकर घर में खाएक ना है और ओकरा अगर वहाँ के पंचायत प्रतिनिधि सब, अगर पंचायत प्रतिनिधि सब ओकरा छोड़ दल है तो कहीं ना कहीं जांच के विषय है। और ईटा कालामीना के बात कर, छोड़ने का बात नहीं है। आज हम लोग जब महिला से बात कर रहे थे, उनका सीधे आरोप था कि हम लोग 3 बार उनके घर गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ दौड़ाया। अंततः वो 2000 रुपया का मांग भी करने लगे। ये सीधे महिला का आरोप है। दादा आरोप जो दीदी लगवल है, हो सके वो दीदी, बच्चा भी आरोप लगाया, छोटा बच्चा। दीदी जब आरोप लगवल है तो कहो तो उठा दीदी सच कहे तो, लेकिन काल जब हम अबे ओकर घर, ओकर जे समस्या है ओकर में हम जितना अपन स्तर से करे पारबे हमनी कर के जीबे। लेकिन काल हम जरूर एबो। और रहलो बात जो तो बोले फोटो खिंचाए ले गए, करण महतो ना कल फोटो के लिए मरा है, ना आज मरा है, ना आने वाला दिन मरेगा। हमनी जे समस्या हमर टीने तो जितना हम लड़े पारबो, जितना हमार ताकत हो हम इन लड़बो। और रहले बात आज यहाँ काल हुआ, हमने एक प्रयास रहती कि बेहतर धनबाद जिला बनवे खातिर, बेहतर बोकारो जिला बनवे खातिर, जहां हम खुद रहे हो, हमिन ये जे प्रतिनिधि हतुन, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, ये सब के बदलना बड़ा जरूरी हो। काहे कि ये सब के देखना हल है, हमिन के इगला देखे काम ना हल। भोटवा ओखिन लेपतिन, विधायक सांसद ओखिन बनपतिन, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर ओखिन चढ़पतिन, और यहाँ के गरीब के समस्या हम नहीं सुनबे तो दुर्भाग्य के बात है। और हम तोरा कह के आज जाए राजकुमार दा कि कल हम अबो और हमिन अबे ओकर मुद्दा में लड़बे और ओकर जितना हेतै हमिन सहयोग करबे। ये बात तो एकदम कोई हवाबाजी नहीं और कोई कहानी नहीं। जब कह दिलियो करण महतो सर कटा सकता है, सर नहीं झुकाएगा। कह दिए हैं, कल हम आएंगे और अपनी दीदी का जन समस्या सुनेंगे और इस भाई से जितना बन पाएगा ये भाई उसके लिए करेगा, और ज़रूरत पड़े तो उसके लिए जहाँ तक लड़ना होगा लड़ेगा। और यही मेरा मैंने आज जो हम माला चढ़ा दिए विनोद बाबू को, ये तो हमारा आत्मा का ये संतुष्टि है। लेकिन कल वो दीदी का अगर हम सब काम करा लिए तो ये मेरे तरफ से भी सच्ची श्रद्धांजलि विनोद बाबू को होगा कि विनोद बाबू का गांव का बगल में अगर किसी के साथ ऐसा शोषण हो रहा है तो हम लोग का आवाज़ बनना चाहिए, वरना विनोद बाबू का विचार अधूरा रह जाएगा, विनोद बाबू का सपना अधूरा रह जाएगा, ये राज्य झारखंड अधूरा रह जाएगा। इतना गर्म क्यों हो रहा है भाई? दादा झारखंडी कहीं भी शोषित है तो पीड़ित है तो खून गरम है तो काहे कि राष्ट्र खून कटाई के दे लिए तो गरम तो है वो भैया, एक में कोई माई के लाइन हो सकलो। और जे प्रशासनिक पदाधिकारी अगर कोई बीडीओ है या सीओ है तो एक बात तो हम चैनल के माध्यम से कह दिया चाहे, या कोई जनप्रतिनिधि है, जो चेयर में बैठता है वो चौकीदार है और जो जमीन का भूमि में बैठता है वो जमींदार है। जिस दिन जमींदार का हट गया यही चौकीदार लोग को कान पकड़ के ऑफिस से निकालेंगे और अपना हिसाब लेंगे और बात रखेंगे। इस तरह का